हाय हेलो सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार हमारे चैनल एक्सप्लेनर एंजल पर। तो पिछले पार्ट में आपने देखा था कि सुजो डिवोर्स की बात सुनकर वकील को देखने लगती है। अब वो कहती है कि वो इस डॉक्यूमेंट पर तब तक साइन नहीं करेगी जब तक कि रिसन खुद उसके सामने नहीं आएगा। अब सुजो की इस बात को सुनकर वकील उसके पास से चला जाता है और दादा को बता देता है कि सुजो साइन करने से इनकार कर रही है। तभी सुजो के पास एक नर्स आती है जो कि दवा के बहाने एक ड्रिंक देती है, जिसे पीते ही सुजो बेहोश हो जाती है। अब उसके बेहोश होते ही सुजो को दादाजी के पास भेज दिया जाता है और तभी हॉस्पिटल में रिसन आ जाता है, जहां पर उसे सुजो के बेड पर सुजो तो नहीं मिलती, बदले में वही लेटर मिलता है जिसमें 200 करोड़ देने की बात लिखी गई थी। ये देखकर रिसन काफी घबरा जाता है। वो अपने बॉडीगार्ड से कहता है कि पता लगाओ ये सब किसने किया है। उधर दादाजी सुजो को होश में ले आए होते हैं और उससे कह रहे होते हैं कि रिसन का साथ छोड़ दो और पैसे लेकर यहाँ से चली जाओ। अब दादा की ये बात को सुनकर सुजो खामोश होती है और तभी यहाँ पर रिसन आ जाता है, जो कि दादा से कहता है कि बाकियों ने मेरे साथ जो किया मुझे उसका गम नहीं है, लेकिन आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों आपने सुजो को बेहोश किया और हॉस्पिटल से अपने पास ले आए और क्यों उसे 200 करोड़ की लालच दी? अब रिसन की इस बात को सुनकर दादा गुस्से में आ जाते हैं और रिसन से कहते हैं कि तुम उस लड़की के पीछे क्यों पागल हुए हो? उसे डिवोर्स दे दो, वो बहुत ही लालची है, जरा से पैसे पाकर तुमसे पल भर में सारे ही रिश्ते खत्म कर लेगी। रिसन को दादा की बातों पर यकीन नहीं होता। वो फौरन ही सुजो के पास जाता है और कहता है कि घर चलो, लेकिन सुजो कहने लगती है कि वो उसे तलाक देने के लिए ले जा रहा है। आखिर वो उसे तलाक क्यों देना चाहता है जब सुजो खुद उसे तलाक नहीं लेना चाहती? उसकी इस मासूमियत को देखकर रिसन कह देता है कि दादा तो बस तुम्हारा इम्तिहान ले रहे थे और मैं तुम्हें अभी तो तलाक नहीं दूंगा। इस तरह समझाकर उसे घर लेकर चला आता है। अब कई दिन के बाद सुजो को उसका एक्स मिलता है, जिससे कि दोनों में बातचीत होने लगती है, लेकिन सुजो के एक्स को ये बात नहीं पता थी कि उसकी शादी रिसन के साथ हुई है। ये बात रिसन को बहुत ही बुरी लगती है। वो खुद ही बता देता है कि सुजो उसकी वाइफ है। अब इस बात को सुनकर उसका एक्स तो शॉक हो जाता है, क्योंकि वो एक हैंडीकैप था और दूसरे की वो मैरिड था और तीसरे की बहुत ही रिच था और चौथे की उसका नेचर बहुत ही बुरा था। और इन बातों को सारे ही लोग जानते थे, लेकिन ये नेचर सुजो के साथ ऐसा हरगिज नहीं था, इसलिए वो इन बातों को सुनकर काफी हैरान हो जाता है। लेकिन सुजो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। इस तरह इन लोगों में बातचीत कई दिन के लिए बंद हो जाती है। अब कई दिन के बाद सुजो के पास एक कॉल आती है, जिसमें उसे बताया जाता है कि उसका भाई फिर से किडनैप कर लिया गया है। अगर वो 5 करोड़ दे दे तब उसकी जान बच सकती है। यह सुनकर वो रोने लगती है, लेकिन रिसन उसका सहारा बनता है। पैसे लेकर सुजो को अकेले ही भेजता है और पीछे खुद पूरी टीम के साथ आ जाता है। वहां जाकर ये बात पता लगती है कि किडनैपिंग का काम आंटी ने किया है और उन्हें इस पैसे की जरूरत नहीं थी, बस इसी बहाने वो सुजो को पकड़ना चाह रही थी, इसलिए आज सुजो को पकड़ लेती हैं। लेकिन रिसन अपनी पूरी टीम के साथ आकर आंटी को पकड़ लेता है। अब आंटी उसे लंगड़ा कमीना कहने लगती हैं। ये सुनकर रिसन को बताना ही पड़ता है कि वो लंगड़ा नहीं है, बल्कि बिल्कुल ही ठीक है, जिसे देखकर आंटी एकदम ही परेशान हो जाती हैं कि इतनी बड़ी बात इसने इतने दिन तक कैसे छिपाई रखी। अब रिसन सुजो को लेकर वहां से चला आता है और आंटी की पिटाई शुरू हो जाती है। आंटी को हिट करने के बाद ये बात पता चलती है कि वो ये सब रिसन के चाचा के कहने पर कर रही हैं। अब सुजो रिसन से उसके चाचा के बारे में पूछने लगती है, जिस पर रिसन कहता है कि आज से 5 साल पहले चाचा ने एक ऐसी आग लगाई थी जिसमें उसके पैर जलकर मर गए थे और रिसन लंगड़ा हो गया था। तब उसके चाचा उसे कमजोर
कमजोर समझकर छोड़ दिए थे और रिसन भी इसे नाटक के साथ जीना शुरू कर दिया था, जिससे कि वो सभी की नजर में कमजोर बना रहे और खुद को मजबूत करता जाए। अब रिसन कहता है कि बदला लेने का वक्त आ गया है। ये बात करते ही सुजू की तबीयत खराब हो जाती है। अब वो डॉक्टर के पास जाती है, तब पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, जिस बात को सुनकर रिसन के दादा बड़े खुश होते हैं। लेकिन ये खबर जब चाचा को पता लगती है तब वो लोग की मुश्किल बढ़ जाती है। वो लोग अब रिसन के बच्चे को मारने का प्लान बनाने लगते हैं, जिसके बाद कई बार सुजू पर अटैक होता है, लेकिन हर बार रिसन उसे बचा लेता है। उधर आंटी के कई सारे सबूत इकट्ठे करके सुजू आंटी को 7 साल के लिए जेल भेज देती है। इस तरह एक परेशानी खत्म होती है और दूसरी सामने आ जाती है। वो ये कि सुजू का एक्स उससे अगेन शादी की बात करता है, लेकिन सुजू इनकार कर देती है क्योंकि वो रिसन से प्यार करने लगी थी और उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी और उसी के साथ अब रहना चाहती थी। इसीलिए वो इस बात के लिए साफ ही उसे मना कर देती है। लेकिन इस बात को लेकर रिसन और सुजू में नोक झोंक हो जाती है, क्योंकि रिसन समझने लगा था कि ये उसके साथ डेट कर रही है और उसने रिसन से झूठ बोला है। खैर बड़ी मुश्किलों के बाद सुजू ये सच्चाई रिसन के सामने ले आती है कि वो सिर्फ उसकी ही है और किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती है। इस तरह अगेन इन लोगों में करीबियां आने लगती हैं। अब एक मॉडलिंग में सुजू की एंट्री होती है, जो कि लिन के ग्रुप की तरफ से होता है, जहां पर रिसन की एक्स वाइफ होती है, जो कि सुजू को देखकर काफी चिढ़ जाती है। हालांकि पहले भी वो सुजू से मिल चुकी थी, लेकिन आज वो सुजू को इस ड्रेस में देखकर पास में चली जाती है और कहती है कि रिसन उससे सिर्फ इसलिए प्यार करता है क्योंकि आज से 10 साल पहले वो भी सेम सुजू की तरह ही दिखती थी, लेकिन अब वो सुजू को रिसन के साथ न रहने देगी। ये कहते हुए खुद के फेस पर कट मार लेती है और चीखने लगती है कि इसने मुझ पर अटैक किया है। सारे लोग वहां पर आ जाते हैं। सुजू के लिए पुलिस भी बुलाई जाने लगती है और तभी यहाँ पर रिसन आ जाता है। अपने एक्स वाइफ से कहता है कि तुम हमेशा ही खुद को इतनी तकलीफ क्यों देती हो? आज से 10 साल पहले भी तुमने ठीक यही काम किया था, दोबारा से तुमने फिर यही काम कर लिया। मुझे पहले से इस बात का पता था, इसीलिए हमने चारों ही तरफ कैमरा सेट करा दिया था। सुजू बेगुनाह है, ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि यही खेल तुमने मेरे साथ भी खेला था। तुम्हारे पास अकल कम है लेकिन हमारे पास नहीं। ये कहते हुए फुटेज को देने लगता है, जिसके बाद ये बात क्लियर हो जाती है कि सुजू बेगुनाह है। ये कहकर वहां से वो चला आता है। अगले दिन दोनों ऑफिस जाते हैं, जहाँ पर सुजू भी होती है और तभी यहाँ पर अंकल आ जाते हैं। कहते हैं कि सुजू को घर पर रहना चाहिए, ये प्रेग्नेंट है, यहाँ पर क्या कर रही है। लेकिन चचा को मालूम नहीं था कि उनका ये टोन करना उन्हीं पर भारी पड़ने वाला है, क्योंकि रिसन अब तक की उनके सारे कारनामे की लिस्ट तैयार कर चुका था और सबूत के तौर पर उन्हें दिखा भी देता है। साथ ही कहता है कि अब से तुम कंपनी के शेयर होल्डर नहीं रहोगे। साथ ही उस बंदे को भी पकड़ लेता है जो बंदा हमेशा ही चाचा का साथ दिया करता था। ये सब देखकर अंकल को गुस्सा आ जाता है और वो वहां से चले जाते हैं। ये लोग अंकल की बेचैनी को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अब नेक्स्ट डे लिन सुजू को अपने पास बुलाती है, उसकी फैमिली के बारे में उसे बताने लगती है, जहाँ पर कहती है कि इस घर में उसकी माँ जब आई थी तब वो प्रेग्नेंट थी, एक बेटी और बेटे को जन्म दी। अंकल नहीं चाहते थे कि इस फैमिली में किसी भी बेटे का जन्म हो, इसलिए वो उसके भाई के दुश्मन बन गए और यही वजह है अभी तक सुजू अपने भाई की शक्ल भी ना देख सकी है। ये बताते हुए सुजू से कहती है कि अब तक तो अंकल तुम्हारे दुश्मन बने थे, लेकिन अब मैं बन गई हूँ। मेरी माँ को जेल से बाहर ले आओ, वरना मैं तुम्हारे बच्चे की जान ले लूंगी। सुजू इस बात को सुनकर राजी नहीं होती और तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं। सुजू का एबॉर्शन किया जाने लगता है। उधर रिसन और बॉडीगार्ड बहुत ही परेशान हो रहे थे कि सुजू कहाँ पर है। खैर उन्हें जल्द ही पता लग जाता है। वो फौरन सुजू के पास पहुंच जाते हैं और उसे बचा लेते हैं। सारे ही लोगों को एबॉर्शन करने के केस में जेल में भेज दिया जाता है।
कई दिन के इलाज के बाद सुजू जैसे ही ठीक होती है, उसके अंकल उसे लेकर चले जाते हैं और पेट्रोल डालकर उस पर आग लगाने लगते हैं। साथ ही रिसन को बुला लेते हैं और कहते हैं कि एक बार की आग ने तुम्हारे पेरेंट को तुमसे दूर किया था, इस बार की आग तुम्हारी लाइफ तुमसे छीन लेगी। अंकल की यह बात सुनकर रिसन को गुस्सा आ जाता है। वो अंकल पर अटैक कर देता है और सुजू को बचा लेता है और दादा को जाकर बता देता है कि मेरे पेरेंट्स के हत्यारे कोई और नहीं बल्कि अंकल ही हैं, इसलिए हमने आज उनको खत्म कर दिया। दादा ये बात सुनकर बहुत ही खुश होते हैं क्योंकि वो भी चाचा को पसंद नहीं करते थे। अगले दिन सुजू को उसका आशिक मिलता है जो कि उसका भाई होता है। उसे खुद नहीं पता होता कि सुजू उसकी बहन है। अब वो कहता है अब से कभी भी वो उसके लिए गलत नहीं सोचेगा और अब से वो उसे अपनी बहन समझेगा। सुजू भी उसे अपना भाई मान लेती है। पेरेंट्स की तो डेथ हो गई थी, उसके फैमिली में बस उसका भाई ही बचा था। इस तरह वो अपनी बिछड़ी फैमिली को पा लेती है। अब रिसन की फैमिली बढ़ने वाली थी, इसलिए वो बहुत ही खुश होता है और इसी खुशी में सुजू से दोबारा से शादी करता है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इसी के साथ इस कहानी की एंडिंग हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।